ठीक है। उसने ये एक समीकरण दिया है, देखना यहाँ से, ये दिया है 6.35 गुणे 6.35 गुणे 6.35, ये प्लस, ये फिर वही लिखा है, ये लिखा है 3.65 3.65। एक चीज देखना आप यहाँ से, ये देखा हो आपने, एक सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है भाई मेरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है इतना, और साथ में ये होता है ए प्लस होता है बी, ये होता है, ये एक सूत्र होता है, इस सूत्र का यूज होना है इसमें। अब देखना आप, ये लिखा है, देखना 6.35 6.35 6.35, इसका लिख दूं, ये लिख दूं, ये 6.35 की घात 3 लिख दूं, ठीक है। अब देखना ये प्लस लगा है, ये प्लस लगा लिया, ये लिखा है 3.65 3.65 और 3.65, यानी 3.65 लिख लिया, इसकी घात दोस्त लगा ली मैंने कितनी, ये लगा दी मैंने 3, इसी फॉर्मेट में नहीं आ गया दोस्त, आ गया। अभी आप नीचे का देखना, ये लिखा है 63.5 ठीक है। अगर मैं इसमें से भाई 10 की घात 2 कॉमन ले लूं, ठीक, ये पूरे से, तो यहाँ कितना हो जाना, देखना ये हो जाना है 6.35 की घात 2, ये हो जाना इतना। अब ये देखना ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है दोस्त, ये प्लस लग जाना है, यहाँ कितना हो जाना है, ये हो जाना है 3.65 की घात 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाना है, ये हो जाना है माइनस 6.35 इंटू 3.65, इतना हो जाना, ये कि नहीं हो जाना। अब आप देखना ये वही नहीं हो गया, देखो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया भाई मेरे ए स्क्वायर, कहना बदल है पहले है, देखना ये ए स्क्वायर, तो देखो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो देखो ये बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, देखो ए बी, तो ये ए बी, ये ए और ये बी, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये कितना बचना, देखना ये ऊपर क्या मिलेगा अपन को, ये यहाँ से मिल रहा है, देखना ए स्क्वायर, ये मिल रहा है दोस्त बी स्क्वायर, ये मिल रहा है ए बी, ठीक। और ये और क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ए, ये मिल रहा है दोस्त बी प्लस बी, और नीचे क्या मिला, देखो ये मिला है ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस के ए बी, ये कट नहीं जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा ना, कटेगा, तो ऊपर बचना क्या है, देखो ऊपर बचना है केवल ए प्लस बी, यानी 6.35 प्लस 3.65, और नीचे क्या बचना है दोस्त, नीचे बचना है 10 की घात केवल 2, ये वाला, ये बचना। अब देखना आप, इसे जोड़ू मैं, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल बची 1, 6 1 3 और एक हासिल की 6 3 9 और एक हासिल की 10, 10 की 0, 6 और 3 9 1 ये 10, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी, मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखना ये 10 की घात 100, 10 थे तो मैंने 100 हो गए, ये लिखा है 10, ये लिखा है बटे में 100, ये 0 से मैंने 0 काट दी, कितना आ गया, ये आ गया दोस्त 1/10, ये कितना आ जाना, 0.1 आ जाना, आ जाना, कौन सा ऑप्शन, 0.1, ये अपना ये वाला सही, ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने ये बोला है 54 49 42 और 21 में प्रत्येक में x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। उसने बोला है 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का मान ज्ञात करना है। समानुपाती होती है, यानी कि अगर मैं 54 में क्या कर दूं, x को घटा दूं, ये घटा दिया, और 49 में x घटा दूं, तो ये इसके समानुपाती, किसके, अगर मैं 22 में x घटाता हूँ और 21 में x घटाता हूँ, तो ये संख्या क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है, ठीक है। इसे मैं हल कर लूंगा तो भाई x का मान नहीं मिल जाना है। अब देखना आप, इस मैंने 21 का गुणा किया इस साइड, 54 में कर रहा है 21 का गुणा, देखना यहाँ करके बता, 1 से करा तो ये देख 4 एकम 4, ये किया, और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये कितना आ गया, देखना ये 4 8 5 13 की 3 और ये 13 ही, कितना आ गया, ये आ गया दोस्त 1134, ये मिल गया भाई मेरे 1134। अब इसका 21 का किया मैंने माइनस एक्स में, तो कितने आ गए, ये आ गए दोस्त माइनस के 21। अब माइनस के एक्स से गुणा किया 54 में, तो माइनस के 54 एक्स हो जाने के नहीं हो जाने, ठीक है। और ये हो जाना माइनस माइनस का प्लस, और एक्स की हो जानी है स्क्वायर, हो गई। अब ये लगा है दोस्त बराबर। अब देखना आप,
इस 22 का गुणा किया है मैंने 49 में, कितने का? देखना, इस 49 में 2 से गुणा किया है 22 का। 9 दूनी 18 की 8, हासिल बची 1, 4 दूनी 8, ये 98 और एक बार और ये 98। देखना, ये 8, 8 9 17 की 7 और ये 10, ये कितना हो गया? ये 1078। ये आ गया भाई मेरे 1078। अब देखना, इस 22 को गुणा किया मैंने माइनस के x में, तो कितना हो जाना है? माइनस के 22x हो जाना। अब देखना, इस माइनस के x का गुणा किया है 49 में, ये कितने हो जाने? ये हो जाने दोस्त मेरे 49x। और ये माइनस के x में हुआ है, x में गुणा, तो कितने हो जाने? प्लस के x की घात 2, यानी x का स्क्वायर। देखिएगा आप, ये 1134 है, ये 1078 इस साइड घट जाना, तो कितने बचे? ये बचने दोस्त 54। देखना, 54 दोस्त 56 बचने। 14, 14 में से 8 नहीं बची अपनी, 14, ये यानी 14 में से 8 नहीं, तो कितनी बची? ये बची दोस्त 6। ये है 12, 12 में से 7 नहीं, तो बची है, यहाँ पर बची है 5। अब ये देख, ये इससे जुड़ जाना है, तो माइनस के ये हो जाना है 4 1 5 और 5 2 7, यानी माइनस के 75x बराबर। ठीक है, अब इस साइड देखना आप, ये क्या बचा है? ये उस साइड मैंने भेज दिया है, ये बचा है माइनस 9 2 11, एक हासिल बची है 1, और 4 2 6 और 1 7, ये हुआ माइनस के 71x। हुआ भाई कि नहीं हुआ? अब देखना, ये है 56। अब इस साइड देखना, ये इस साइड भेज दिए हैं, तो ये प्लस के हो जाने हैं, तो ये कितने बचने हैं? ये बचने हैं 4x। तो x बराबर, देखना, 4 एकम 4 और 4 चौके 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ये कट गए 14 बार। x का मान कितना मिल गया भाई? x का मान मिल गया है 14। अब देखिएगा, यहाँ रखूँ x का मान, यहाँ यहाँ 14 सत्ते 14 अट्ठे 112 हो गई, माइनस के 25। ठीक, ये अनुपात लगा है, 14 सत्ते 98, माइनस के 26। ये कितना होना है? 12, 12 में से 5 गई, कितनी बचनी है? 7, 7 बची, 10 में से 2 गई, तो ये बची 8। यहाँ कितने बचने हैं? ये 8 में से 6 गई, कितने बची? 2, ये बची 72 बची। अब देखना, 3 से काटू, 3 दूनी 6 और 3 नौ 27, और 3 दूनी 6 और 3 चौकी 12, कितने आ गए? ये आ गया 29 अनुपाते 24। कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे? ये सी वाला। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना या सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? आप देखना यहाँ से, इसमें 3 लोग थे यहाँ, ये एक ये था, ये एक बी था, एक सी था। उसने क्या बोला है? समय की बात कर रही है यहाँ पर। देखो, ये समय, उसने बोला है कि ए को बी से दोगुना या सी से तिगुना समय लगता है। ठीक है, अब देखना भाई, अगर इसे लगता है समय 2, तो देखना इसे कितने लगेगा? 6 लगेगा। इससे दोगुना तो इसे लगेगा 3। ये समय का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। समय, ये क्षमता का अनुपात इसके विपरीत नहीं होता है दोस्त। अब देखना, तो अगर इसका 1 कर दूं, तो क्षमता का अनुपात नहीं आ जाना है? 1/2। अब ये देखिएगा आप, मैं इसमें 12 से गुणा कर दूं हर जगह, कितने से? 12 से। देखना, तो 12 6 के भाग दूं, तो 12 एकम 6 दूनी 12, 4 3 चौके 12 है, और ये गया 6 बार। ये गया 6 बार, तो यानी यहाँ 1:2:3 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब उसने ये क्या बोला था? ये तीनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? 6 काम होता है, और 2 दिन में ये कर देते हैं। तो कितना होना है? पूरा काम कितना आया? देखो 12 काम आया, पूरा की नहीं आया। उसने बोला है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी कितना काम करता था? 2 करता था, यानी 2 का भाग दे दो, तो क्या पता चल जाएगा? यानी ये 6 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 6 दिन में कर देगा। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए।
अगला है अपना सवाल नंबर 4। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 5182 और 3 वर्षों में 5832 हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है। अब देखना, उसने बोला है कि 2 साल में कितनी हो जाती है? ये हो जाती है भाई मेरे 5182 हो जाती है। हो जाती है। और 3 साल में कितनी हो जाती है? 3 साल में हो जाती है 7800। 5100 लिखा है, 7832। अब देखना, यहाँ से केवल तीसरे साल का ब्याज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ से। यानी मैं ये लिखा है 5832 और ये लिखा है 5182। घटाऊं इसे मैं तो ये 0, ये आ गया 5, ये कितने बचने हैं? ये बचे हैं अपने यहाँ ये 6। यानी 1 साल में ब्याज मिला है 650 रुपए। ये 2 साल में कितना मिला हुआ? तो भाई मेरे 2 साल में मिला हुआ 1300। अगर ये 2 साल बाद का मिश्र धन था दोस्त, तो ये 5182, अगर मैं इसमें 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो भाई मेरे मूलधन नहीं मिल जाना है। ये देखना, ये 2, ये 8, ये हो जानी है 11, तो ये हो जानी दोस्त मेरे 8, यहाँ 4 में से 1 की बचनी है 3, यानी 7882 रुपये था अपना मूलधन। और मूलधन उसने दोस्त पूछा था कौन सा है? सॉरी, 7800 नहीं, 3882। ये अपना सी वाला सही हो जाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे 5। यदि ए बी से 28% कम तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखना दोस्त, पहले उसने ए और बी सी बोले हैं। ये एक कोई ए है, दूसरा भाई बी है और तीसरा सी है। उसने क्या बोला है? ए बी से 28% कम है दोस्त। देखना, ये 28% कम कर दूं, यानी मैं 100 में 28 घटाऊं तो कितने बचने? ये भाई 72 बचने। उसने क्या बोला है कि सी ए और बी के योग का 25% कम है, यानी इनका पहले मैं योग करूं तो ये कितना हो जाना? ये हो जाना दोस्त मेरी 172। 25% कम है यानी तो 75% तो है कि नहीं है, यानी 3, 75% फ्रैक्शन कितने होते? 25% के होते हैं 1/4, यानी 75% है या 3/4 तो है ही। ठीक है। अब देखना, आप 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 ती 12। 4 चौके 16 हासिल बची 1, 4 ती 12, 3 तिरका 9, 4 ती 12, ये कितना आ गया? ये आ गया 129। आ गया सी 129 की नहीं आ गया? ये आ गया। अब देखो आगे देखो, अपन को ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। उसने बोला है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? उसने बोला सी ई से कितना अधिक है? देखो पहले कितना अधिक है, यानी 129 से कितना अधिक है देखते हैं पहले। ये दो 7 और ये 12, यानी ये 57 ज्यादा है। वो कितने से? 72 से, यानी ए से। तो परसेंटेज के लिए दोस्त, परसेंटेज के लिए आ गया 100। ठीक। अब देखना, 3 से काटूं, 3 एकम 3 और 3 9 27। इसे काटो 3 से, 3 दूनी 6, कितने बचे? और 3 चौकी 12। ठीक। अब देखना, अब फिर से काटूं इसे, 4 से काटूं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4 छई 24। ठीक है। अब देखना, आप इसका इसमें गुणा करूं, ये कितना बचा है? ये बचा है दोस्त मेरे, ये बचा है 19 और ये बचा है ऊपर 25 और बटे में बचा है 6। 25 नंबर 225 और 225 की दोस्त 5 हासिल बची है ये 22। और 25 से कम 25 और 22 47 बटे 6, 6 7 42 हासिल बची भाई मेरे 5, और ये 5 आ गई उतारे की, और 6 नारे 54, ये 79 दशमलव कुछ आना है। कौन सा ऑप्शन है? ये भाई मेरी। ठीक। अगला देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखना, एक भाई मेरे सूत्र होता है कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। देखना, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ उसने दिया है। दिया है कितना दिया? ये दिया है दोस्त मेरे 216। पहली संख्या भाई मेरे दी है 12 और दूसरी संख्या अपन से पूछने लग रहा है, यही तो पूछा है उसने। दूसरी संख्या बराबर
दूसरी संख्या बराबर 216/12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 हासिल बची हैं 9, ये उतारी हैं 6 और 12 अट्ठे 96, यानी दूसरी संख्या आ गई है 18। उसने क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, यानी पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या उसने पूछा है। और पहली संख्या भाई 12 दी थी और दूसरी संख्या पर 18 निकाल ली है, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, यानी संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 2:3। कौन सा ऑप्शन सही है, अपना डी वाला सही है। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए चलना शुरू करता है और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पे स्थान P से नहीं स्थान Q से P के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 मीटर है। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और डेविड राज की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, यानी ये बोल रहे हैं कि पहले उसने ये बोली थी भाई कि ये एक दूरी थी कितनी, कि P से Q के बीच की एक दूरी थी, इतनी थी, यानी ये P था और ये Q था। ये दूरी थी कितनी, ये भाई दूरी थी 416 किलोमीटर, ये 416 किलोमीटर की दूरी थी ये। ठीक है, अब देखना, ये P से जो चला था व्यक्ति, वो चला था 9:30 बजे, जो Q से चला था वो चला था भाई मेरे 1:30 पे चला था। अब देखना, जब ये तुम्हारा डेविड था, जो भी है डेविड चला था और यहाँ चला था अजीत। अब देखना, डेविड के चलने से पहले अजीत कितनी देर तक चल चुका हुआ, देखना 9:30 से 10:30, 11:30, देखना 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, यानी ये 4 घंटे चल नहीं चुका था ये, 1 2 3 4 घंटे चल चुका था, यानी इसके चलने से पहले ये 4 घंटा तो पहले चला ही चुका था कि नहीं चुका था। अब ये बता देना भाई मेरे, ये 44 इसकी चाल कितनी थी, इसकी चाल थी दोस्त, पेन चेंज करें अपन, इसकी चाल थी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, थी कि नहीं थी इसकी, अजीत सिंह की। और डेविड की चाल कितनी थी भाई, इसकी थी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, थी। अब आप ये देखना, जब डेविड चला उसके पहले ये 4 घंटा अजीत चल नहीं चुका था, यानी यहाँ कहीं पहुंच गया होगा। अब देखना, जब ये 44 की चाल से भाई मेरे चलता है और 4 घंटे तक चलेगा, तो कितनी दूर तय कर चुका होगा, 4 चौके 16 और 16 एक 17, यानी 176 किलोमीटर की दूरी तो तय कर चुका होगा। इसके चलने के बाद तो अपना डेविड चलना चालू करता है, कितनी दूरी बची होगी, इसने इतनी चल दी है, ये चल चुका होगा। शेष दूरी बची कितनी है, तो घटा के देख लें अपन पहले से, 176 घटा दूं 200 416 में से, ये 0, ठीक है, और ये हो जाने 11, तो ये बचनी है 4, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी भाई मेरे अभी भी बची है, जो अब इन्हें समान समय में एक, अब यहाँ 1:30 बज चुके कि नहीं बज चुके, अब 1:30 बजे यहाँ से ये भी चला और यहाँ से ये भी चला, अब दोनों का पता चलेगा समान समय कितने मिल पाएंगे यहाँ। देखना, दूरी कितनी है भाई मेरे, दूरी है 240, और पहले की चाल है 44 किलोमीटर और दूसरे की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये कितने हो जाने, ये हो जाने भाई मेरे 240 बटे 2 4 6 और ये हो जानी है 96, ठीक है, 24 चौके 96, ऊपर बचा है 10 और नीचे बचा है 4, यानी ये 2.5 घंटे 2.5। अब देखना, ये 1:30 बजे तो चलना शुरू किया था दोनों ने और 2.5 घंटे ये लग गए हैं, ये कितने हो जाने हैं, ये हो जाने भाई 6 बज जाने हैं, नहीं 6 नहीं बजने हैं दोस्त, देखना ये 0 और ये 0, यानी 4 बज जाने भैया मेरे, बज जाने कि नहीं बज जाने, यानी 4 बज जाने दोस्त, ये कितने बजे मिलेंगे, 20 शाम 4 बजे मिलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। उसने बोला है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। देखिएगा दोस्तों,
पहले तो यहाँ से ये देखो आप, ये त्रिज्या होगी और एक ऊंचाई होगी, ठीक है। और ऊंचाई के लिए इसने क्या बोला है, ऊंचाई बोली है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जानी है, ऊंचाई ऊंचाई दी है 3.5, त्रिज्या कितनी हो जानी है, ऊंचाई की 5 गुनी, यानी मैं 3.5 में 5 का गुणा कर दूं तो ये कितना आ जाना है, ये आ जाना है 5 25, हासिल बची 2, 5 3 15 और ये 17 यानी 17.5 मीटर सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसे कितने लिख दें, इसे भाई 35/2 लिख दें, बात एक ही है। इसे कितना लिख दें, इसे लिख दें 7/2, ठीक है। और बेलन का आयतन होता कितना है दोस्त, होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई का मान 22/7, ठीक। और आर स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, 35/2 का स्क्वायर यानी 35/2 गुणे 35/2, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दोस्त 7/2 है। अब देखना ये 7 से मैंने ये 7 काट दिया, ठीक, 7 से 7 काट दिया। अब देखना ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये 2 से 2 काट दिया। अब बचा कितना है दोस्त, ये बचा है 35, 35 नहीं है 35 है, ये है 35 और गुणे 11 गुणे ये फिर से 35 लिखा है और बटे 2 दूनी हो जाना दोस्त, ये हो जाना है 4। अब देखना 35 का 11 में गुणा करूं कितना हो जाना, देखना ये 5, इसका ये जुड़ जाता है 11 गुणा करने में, अगली संख्या वैसे वैसे ये 11 से गुणा हो गया। अब ये देखना एक बार और 35 से गुणा करना है, बटे में लिखा है दोस्त 4 लिखा है। अब देखना यहाँ यहाँ अलग से गुणा करके बताओ, 5 25, 25 की 5 हासिल बची 2, 5 40 और 2 42 हासिल बची 4 बची, और 5 3 15 और ये 19, ये 25 लगाया, 5 3 15 हासिल बची 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल बची दोस्त 2, 3 3 9 और 2 11। अब ये देखना आप, ये 5 ये 7 और 9, 9 5 14 की 4 हासिल बची है 1, और ये हो जाना है 3 और ये हो जाना है 1। ये कितना आ गया दोस्त, ये आ गया है 13, ये इतना आ गया, बटे में कितना लिखा, बटे में लिखा है 4, मैं 4 से काटूं, 4 3 12 हासिल बची 1, ये हो जाना है दोस्त 14, फिर से 4 3 12 हासिल बची दोस्त मेरे 2, ये हो जाना है 7, और 4 6 24 हासिल बची है 3 और ये उतारी जाएगी 5, 4 8 32, ये पॉइंट लगा दिया, ये कितनी बची है 3, ये फिर 0, 4 7 28, ये देख लो आप, 33 68 कौन सा है, देखो 33 68 ये लिखा है, ये हो जाना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कुलदीप अपने ग्राहक को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 2500 रुपए के अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब देखो भाई मेरे, उसने ये बोला है कि MRP, MR और P और CP यानी क्रय मूल्य पे एक संबंध होता है, क्या कि अगर मैं 100 में लाभ जोड़ दूं, लाभ परसेंट, और 100 में बट्टा घटा दूं या छूट घटा दूं, तो क्या मिलता है यहाँ से भाई अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये लिखा है देखो 100, और लाभ कितना होता है भैया, ये 20% का लाभ होता है, तो ये इसमें लाभ में जोड़ दूं, ठीक। अब अगला देखना आप, ये लिखा है दोस्तों 100 और बट्टा कितने काटता है, 10% की छूट देता है, ये देखो आप, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया है 120 अनुपात ये बचा है 90, ये 0 से 0 गया, और 3 तरका 9 और 3 चौके 12, अनुपात कितना आ गया, अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात आ गया है 4:3। अंकित मूल था कितना, ये तो भाई 2500 था, यानी 4 का मान दिया था और 3 का चाहिए था, तो क्रय मूल नहीं आ जाना था, यहाँ से सीपी आ जाता। अब देखना 4 6 24 हासिल बची 1, ये हो जाना है 10, 4 दूनी 8, ये बचनी हासिल 2, ये हो जाना है कितना, ये हो जाना दोस्त 20, तो 4 पंचे 20, ठीक है। ये कट गए, इसमें गुणा करूं 5 3 15 हासिल बची 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, कितना आ गया ये, इसका क्रय मूल्य आ जाना है दोस्त 1875 रुपये आ जाना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाना है अपना सही। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भाई 10वां। उसने बोला है ए बी से 3 गुना कुशल कर्मचारी है और
इसलिए वह एक काम को पूरा करने में 20 से 36 दिन का कम समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे दोनों उसी काम के 40% भाग को कितने समय में पूरा करेंगे? देखना भैया, उसने ये बोला है, ये ए है दोस्त और ये बी है, ये बी है। हैं, अब पहले इसने क्या बोला है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी क्षमता का अनुपात निकलना है, यहाँ से निकलना कि नहीं निकलना। ए 3 गुना कुशल है, यानी ये एक करेगा एक काम तो ये बी को नहीं, बी करेगा एक काम तो ए को कर देना है 3 काम। तो समय का अनुपात क्या होगा? क्षमता समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्त। अब देखना, इसे अगर एक समय लगता है तो इसे लगता होगा 3, यही लगता होगा कि नहीं लगता होगा। अब एक यहाँ से देखना, इनके समय में कितना अंतर है, यानी बी को 2 यूनिट ज़्यादा समय लगता है, और क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, उसने बोला है कि 36 दिन ज़्यादा लगते हैं, यानी ये 2 यूनिट 36 के बराबर नहीं होगा। तो 1 यूनिट बराबर भाई 1 यूनिट हो जाना है 18, हो जाना है कि नहीं हो जाना है। जब 1 यूनिट दोस्त 18 हो गया है, तो यहाँ से ये क्या पता चल गया, ए को लगता है भैया मेरे 18 दिन, और सी कितना लगेगा 18 ती 54 दिन लगने हैं कि नहीं लगने हैं। अब 54 दिन लगने हैं। अब यहाँ से देखना, यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ए कर देगा काम को 18 दिन में, और बी कर देगा काम को 54 दिन में, कर देगा। बी कर देगा काम को 54 दिन में। अब ये बताओ, इसके लिए मैंने काम मान लिया भाई मेरे 54, ये करता होगा 3 काम 18 54, तो 18 एकम 18, नहीं 18 दी 54 तो 54 एकम 54, यानी दोनों मिलके देखो पूरा काम कितना माना अपन ने, 54 माना। उसने बोला है कि काम के 40% भाग को, यानी इसका 5 में से 2 भाग। देखना, 40% की फ्रैक्शन होती क्या है दोस्त, 40% की फ्रैक्शन होती है दोस्त 2/7 होती है, नहीं 2/5 होती है, यानी 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, 2/5। ठीक, यानी इसका उसने कहा बोला 40% भाग को करने में कितना समय लगेगा। इसका आप ये देखिएगा, ये इतना काम करना है। अब इस काम को करना है, और एक दिन में कितना काम करता है, ये दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 4 काम, करते हैं कि नहीं करते। ए करता है 3 और बी करता है 1, तो दोनों कितना करते हैं 4 करते हैं। यानी इसे क्या देख लें, ये 54 गुणे 2 बटे में ये 5 पहले से था, और ये 4 काम करती है। देखना, अब ये कितना हो जाना है, इसे मैं 2 से काट दूं, ये 5 दूनी 10, ये कितने हैं, ये 54, ये बटे में दोस्त मेरे 10, तो ये कितना हो जाना है 5:4, यानी, या फिर इसे और ऐसे काट लो, ये 27 हो जाना है, और ये हो जाना भाई मेरे 5, तो 5 25, ये 2, ये हो जाना है 5, 5 सही 2/5 दिन लगने हैं। ऑप्शन में शायद है ही नहीं है ऐसा। मिसप्रिंट हो गई दोस्त, यहाँ इसे मान लो आप, ये हो जाना ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, अगला देखिए। अब ये सवाल नंबर 11, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए की मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखना दोस्त, पहली बात तो उसने ये राशि दी है कितनी, ये दी है 10,000। एक साल जब 12% ब्याज मिलेगा तो मूलधन अपने आप का 112% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और दूसरे साल फिर जब ब्याज मिलेगा भाई मेरे, तो फिर ये अपने आप का 112% हो जाना है कि नहीं हो जाना है। अब देखना भैया, अब देखना, ये 2 जीरो, ये 2 ये 4, ये 4 से 4 जीरो कट गए हैं। अब आप सीधा सीधा इसमें गुणा कर लो, 112 गुणे 112, 2 से कर दूं तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना 224, और फिर से एक एक बार और लिख दो, ये एक एक करके ऐसे इन्हें जोड़ लेना है। 4 4 2 2 4, 2 2 4 और 1 5, एक और एक ये 2 और ये 1, कितना हो गया, ये हो जाए 12,544। कौन सा ऑप्शन भैया 12,544, ये बी वाला। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को
बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 80% अंक मिले हैं तो बी को कितने अंक मिले हैं? बी को कितने परसेंट अंक मिले हैं? देखना, ये पहली लाइन देखो। ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त मेरी? ये होती है 1/4। ठीक है, यानी ये ए लिखा है और ये लिखा है बी। उसने बोला है ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं, यानी इसे मिलते हैं दोस्त 4, तो इसे मिलते हैं भाई मेरे 5। हो गया। अब पहुंचो अपन सी के पास। उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक अधिक अंक मिलते हैं, यानी 60% अधिक मिलते हैं। देखना पहले आप, ये है 60%, इसके फ्रैक्शन करूं तो ये कितने हो जाने हैं? ये हो जाने दोस्त 3/5 हो जाने हैं, यानी इसे मिलते होंगे भाई मेरे 5, तो इसे मिलते हैं 8 मिलते हैं। अब देखना, तो फिर अपन इसे भी सही बना लें, अपने उसी हिसाब से कर लें। तो कैसे? इसे कर लें अपन 8, बी को तो ये कर दें 10। क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब पहुंचे अपन डी के पास। पहुंचे, उसने अब क्या बोला था? उसने बोला था और सी को डी की तुलना में 20% कम मिलते हैं। सी को मिलते हैं 20% कम। इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्त इसे मिलते होंगे अगर 5, तो इसे मिल रहे होंगे 4। मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे? आप ये बताओ। अब यहाँ से देखना आप, ये ए और ये बी और ये सी तो मिले मिलाए मिल गए अपन को, और यहाँ ये 4 है और ये इनका अनुपात और बना ले। अब ये देखना यहाँ से, अगर मैं भैया इसमें कर लूँ 4 का गुणा और इसमें कर दूँ 5 का, तो ये चारों का अनुपात बराबर आ जाना। आ जाना। देखना, ये हो जाना दोस्त 40, 8 चौके 32, ये बी आ गया 32 और सी आ गया दोस्त 20, और ये कितना हो जाना? ये हो जाना 25। ये मिल गया दोस्त। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? अब उसने ये बोला था कि यदि ए को 80% मिलते हैं, यानी यहाँ से देखना, ये जो 40 मान दिया है 40 नंबर का, ये किसके बराबर है? ये 80% के बराबर। ठीक है, तो ये एक एक किसके बराबर हुआ? ये होगा दोस्त 80/40% के बराबर होगा। तो 25 अपन को देखना कौन चाहिए? अपन को चाहिए है दोस्त, ये चाहिए डी, यानी 25 का मान चाहिए। तो 25 का दोनों साइड गुणा कर लो, यानी 80/40 गुणे 25, तो ये परसेंटेज आ जानी है। देखना, 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, यानी 2 गुणे 25 यानी 50, यानी डी को कितने अंक मिलते हैं? डी को मिलते हैं दोस्त 50% मिलते हैं। डी कौन सा है? ये है, डी को मिलते हैं 50%, यानी अपना सी वाला सही हो जाना है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त 13। किसी इंजीनियरिंग संस्थान के 3 वर्गों में छात्रों की कुल संख्या 885 है। यदि पहले 2 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:9 और दूसरे और तीसरे वर्ग में छात्रों की संख्या का अनुपात 6:11 है, तो उस वर्ग में कितने छात्र हैं जिनमें छात्रों की अधिकतम संख्या है? अब देखना, उसमें दोस्त एक 3 वर्ग दिए हैं। पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, एक तीसरा वर्ग है। दो वर्गों का अनुपात कितना है? ये पहले और दूसरे वर्ग का जो अनुपात है ना, ये 4:9 है, और दूसरे और तीसरे वर्ग का अनुपात है, ये है 6:11। इनका अनुपात निकाल लो। ये कैसे निकलता है? इसका इस साइड गुणा करते हैं तो इसका ए का मिल जाता है। कितना है? 4 6 24। इसका इसमें करते हैं तो इसका बी का मिल जाना है अपन को। कितना हो जाना है? 6 नारे 54, और इसका इसमें कर देते हैं दोस्त, तो सही अपन को सी का मिल, इसका डी तीसरे नंबर का मिल जाना है। तो 11 नहीं 99। ये देखो 3 से कट रही है संख्या सब। कट रही हैं? हाँ कट रही हैं। देखना, ये 3 और 24, ये 3 एकम 3 हासिल कितनी बची है दोस्त मेरे? 2। ये 3 और ये 24। ये देखना 3 तिरका 9 और ये 3 तिरका 9। अब ये देखो अपन को ये तीनों मिल गए दोस्त, मिल गए। अब देखना इनका योग कितना हो रहा है? देखना 3 और 8 11 और 11 और 8 19, 19 हासिल बची है 1। अब देखिएगा 3 और 1 4 और 1 5, ये कितना हो रहा? अपने हिसाब से दो योग हो रहा दोस्त 59 हो रहा पूरा। लेकिन क्वेश्चन ने कितना बताया? उसने बताया है 885। 1 यूनिट का मान कितना आ जाना दोस्त? ये आ जाना है 885/59।
59, हाँ 59, ये आ गया। उसने क्या पूछा है, इसमें अधिकतम अंक वाली कौन सा है, ये 33 तो है, ये अधिकतम यही है, अधिकतम अंक वाला ये 33 है। देखना ये 33 का इसमें गुणा कर दो। देखिएगा, अब देखना ये 59 एकम 59, ये घटाऊं पहले से 88, 88 मैंने 59 घटा दिए दोस्त, ये कितने बचने हैं, यहाँ इतने हैं 9, और ये बचने हैं 2, ये बचे हैं दोस्त 29, 29 बचे कि नहीं बचे, ये एक बार गया, 29 हासिल आई, अब ये मैंने कर दिया यहाँ पर 5, अब ये कितने बार जाना है, अब ये 5 बार और चला जाना है, ये 15 बार कट गया कि नहीं कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ कितना मिल गया, ये मिल गया देखो कितना, ये है दोस्त 33, और गुणे में है ये लिखा है 15, 15 × 45 हासिल बची है अपनी 4, और 15 × 45 और 4 ये हुए 49, कितने हुए ये 5, 495 आ गए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्त बी वन सही हो जाना है। अगला देखो नंबर 14, ये 3 संख्याएं दी हैं भाई मेरे, इसने दिया है कि 3 संख्याएं 1/3, 2/5 और 1/4 के अनुपात में है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखना भैया, उसने ये बोला भाई मेरे, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। पहली संख्या दी है 1/3, और दूसरी संख्या दी है भाई मेरे 2/5, और तीसरी संख्या दी है 1/4। अब उसने ये बोला है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया है 9 संख्या पूछ रहा। अब देखना, पहले में सही बटे, इनके बटे खत्म करने के लिए इसमें क्या करूं भाई, इनके एलसीएम आना है देखो 60, तो इसमें 60 का मैंने गुणा कर दिया, इसमें 60 का गुणा, इसमें 60 का गुणा और इसमें 60 का गुणा कर दिया। अब देखना ये गया है 3 दूनी 6, ये इस पहली संख्या मिल गई देखो 20 मिल गई। देखना 5 एकम 5, और ये गया 12 पंचे 60, ये कितनी मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई 12 दूनी 24, ये मिल गई देखो दोस्तों 24 मिल गई। अब देखना ये होता है 15 चौके 60, ये 15 बार में चला जाना है 4 से। तीसरी संख्या मिल गई दोस्त मेरी 15। उसने क्या बोला था, उसने ये बोली थी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। सबसे बड़ी कौन है, देखो सबसे बड़ी है देखो 24, सबसे छोटी है देखो 15, इनका अंतर कितना है देखो, अंतर अपने हिसाब से भी 9 हो रहा, क्वेश्चन ने भी 9 बोला, यानी संख्या भी यही होगी फिर 20, 24 और 15। कहाँ है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, पासवर्ड कहाँ है? C13 A26, A26, A26 है, जो लगाओ, जो परसेंटेज लगाओ। हमने वो लिया है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, उसने बोला है एक संख्या 34 के 56 के, मतलब कि 6 अंकों की संख्या दी है, 6 से विभाज्य और की का मान पूछ रहा, ये संख्या दी है। अब देखना 6 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, 6 से संख्या जो भी कटेगी ना दोस्त, वो संख्या भाई मेरे 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, कटेगी कि ना कटेगी। संख्या कितनी दी है देखना, ये दी है 34 के 56 फिर के, अब इसे काटना है, यानी ये 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। 2 से कटने के लिए क्या जरूरी है, 2 से कटने के लिए भाई मेरे जरूरी है कि इकाई का अंक होना चाहिए, क्या सम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ भी जो भी संख्या आएगी वो सम होगी, इकाई का अंक क्या होगा, सम होगा। और 3 का नियम क्या बोलता है कि अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, कटेगी। अब आप यहाँ से यह देखना, अब पहले तो आप हमें ये बता दो कि इनका अंकों का योग कितना हो रहा है, देखना ये 3 और 4 7 है, और 7 और 6 13, और 13 और 6 18, ये हो गया देखो 18, और ये प्लस ये हो गया दोस्त 2k हो गया। अब ये संख्या काटनी है, 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए, ऐसा ही हम एक ही का मान ऐसा रखना है। अब देखना ये 18 तो पूरा पूरा कट जाना है 3 से, अब बचा 2k। अब ऐसी की का मान एक ऐसा रखना है जो 3 से कटता हो 2 से भी कटता हो। ठीक है, अब देखना आप एक अंक कौन कौन सा हो सकता है, पहली बात तो देखो ये 3 कटता है 3 से, 6 कटता है और 9 कटता है, कटता कि नहीं कटता। और साथ साथ में 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, सम चाहिए। देखना 3 सम नहीं है और 9
मौसम नहीं है। यानी की का मान कितना मिल गया दोस्त? की का मान मिल गया अपन को, की का मान भाई मेरे मिल गया है 6, मिल गया। ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है भैया 16। उसने बोला है कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता के क्रय मूल्य दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया है, तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करना है। अब देखना दोस्तों, पहली बात तो भैया इसका क्रय मूल्य तो 100% रहा ही होगा। पहले व्यक्ति के पास पहुंची तो भैया उसने कहा किया दोस्त, उसने 20% का लाभ कमा लिया है। यानी उसने 100 की चीज को 120 में बेचा हुआ है, तो उसे 20% का लाभ हुआ है। यानी 100 का 20 क्या होता है? 20%। 100 का 20% निकालें तो 20 ही आता है। अब देखना अगली में, देखो अब ये पहले व्यक्ति के पास इसने जब बेचा है तो इसने क्या किया, इसने भी दोस्त मेरी 25% का लाभ कमाया है। तो 120 का 25% होता है दोस्त 30। यानी इसने इसने कितने बेचा होगा? इसने बेचा होगा 150 में। और इस तीसरे व्यक्ति ने क्या किया है, इस वस्तु को 65% का लाभ कब हुआ होगा? ओवरऑल। यानी इसने 100 की चीज कितने बिक जाएगी? 165 बेचेगी। यानी इसने कितने बेची होगी? ये बेची होगी दोस्त मेरी 165। यानी ये 65% एक्स्ट्रा तभी तो होगा ये। देखना इसने कितना लाभ कमाया, इसने 15 का लाभ कमाया है। इसने 15 का लाभ कमाया है कितने में? 150 में कमाया है। और परसेंटेज के लिए 100, ये 0 से मैंने 0 काट दिया। ये 15 से 15 कितने बचे हैं? ऊपर बचे हैं केवल 10, यानी 10%। यानी तीसरे क्रेता ने कितना लाभ कमाया है दोस्त? 10% का लाभ कमाया है। अगला देखो, अब है क्वेश्चन नंबर ये 17। कोई व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है। ऐसा करने से वह अपने कार्यकर्ता कार्यत क्वेश्चन नंबर 17। कोई व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है। ऐसा करने से वह अपने कार्यालय समान समय से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्यतः उसे अपने कार्यालय में पहुंचने में कितना समय लगता होगा? मिनट में पूछा। उसने ये बोला है दोस्त कि एक व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि कर देता है, जिससे वह 9 मिनट बचा लेता है। ठीक है, उसने बोला है कि समान चाल से जाता तो कितना समय लगता? तो देखना यहाँ से, पहली बात तो यार दोस्त ये देखिए कि 40% की फ्रैक्शन होती क्या है? ये होती है दोस्त मेरे 2/5। ठीक है, यानी ये एक व्यक्ति था, अगर इसकी चाल पहले थी 5, अब कितनी हो गई होगी? ये अब हो गई होगी 7। ये क्या थी दोस्त? ये चाल की बात चल रही है। आपको ये पता है चाल समय एक दूसरे के होते हैं विपरीत, यानी पहले समय लगता होगा 7 तो अब लगा होगा 5। कितना समय बचा है उसका? ये बचा है दोस्त मेरे 2 यूनिट बचा है। और समय ने कितना बोला था? उसने बोला था कि 9 मिनट बचा लेता है। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्त? ये आ गया है 9/2। उसने क्या बोली थी कि समान चाल से जाएगा तो कितना समय लगना है? ये थी उसकी समान चाल, यहाँ 7 यूनिट समय लगता था। यानी 1 यूनिट का मान पता है तो 7 का निकालना है, तो इसमें गुणा कर दो। कितना होना है? 7 9 63 और 63/2, यानी ये कितनी हुई है? ये हुए हैं 31.5। ठीक, या फिर ऐसा लिख दो अपन, 31 सही 1/2। एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन? ये है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। उसने ये बोला है दोस्त कि एक एक परीक्षा में 100% लोग उपस्थित हुए होंगे पहले तो। इन 100 में से उसने ये बोल दिया है कि 45% छात्र कौन थे? लड़के थे। ठीक, यानी इसमें आप ये देखो, उसने ये बोला है कि 45% लड़के थे। यानी बॉयज कितने थे दोस्त? 45% थे। 100 का 45 कितना आना है? 45%। 100 का 45 ही आना है। तो बचा कितना? ये बचा दोस्त 55। ये 55 कहाँ रही होंगी जब वो लड़के थे? ये रही होंगी लड़कियां। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? शेष लड़कियां थी। यदि 60% लड़के
यानी 60% लड़के, यानी 45 का 60% निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 70% लड़कियां यानी 55 का 70% निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ये पास हो गए हैं दोस्त। तो अनुत्तीर्ण होने वाले चाहिए हैं। देखना, जब 60% लड़के पास हुए थे तो फेल कितने हुए होंगे, 40%। ये होंगे कि ना हुए होंगे। तो 70% लड़कियां पास हुई थी तो फेल कितनी हुई होंगी, फेल हुई होंगी 30% हुई होंगी। यानी 45 का 40% कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा। यानी 2/5 कर दो इसे, ये काटो इसे, ये देखना 5 कम 5 9 45, 9 दूनी 18, यानी 18 लड़के हो गए फेल, हो गए। अब यहाँ देखना, ये लिखा दोस्त मेरे 55 और 55 का 30%, ऐसे निकाल लो। ये मैंने काट दिया, ठीक है ना। 5 × 15 की 5 हासिल बची दोस्त, एक 5 × 15 और 1 16, यानी कितने हैं, 16.5 लड़कियां पास हो गई। ओवरऑल कितने पास हो गए हैं, यानी ये 16.5 और ये 18 कितने हो गए, ये 5 8 6 14 की 4 हासिल बची 1 2 और 1 3, यानी कितने 34.5 लोग फेल हुए हैं। कितने में से दोस्त, ये 100 में से हुए तो उतने ही परसेंट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया 19, उसने बोला है बराबर आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है। यदि शंकुओं का क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही हो तो उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखना, उसने बोला है दो शंकु दिए हैं दोस्तों। देखना, पहले शंकु का आयतन πr1 का स्क्वायर, नहीं चल रहा, πr1 का स्क्वायर इंटू h1 बटे πr2 का स्क्वायर, नहीं शंकु होता है 1/3 होता है, 1/3 और h2 का स्क्वायर है। और आयतन बराबर है, यानी ये एक होगा तो ये भी एक होगा। पहली बात तो ये चीज तो कॉमन होती है दोनों में, होती है कि नहीं होती है। अब और साथ में क्या बोला है उसने, ऊंचाई पहले की दी है 4, दूसरे की दी है उसने 9, यानी r1 का स्क्वायर इंटू 4, r2 का स्क्वायर इंटू 9 बराबर 1/1, यानी r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बराबर, ये 9 ऊपर जाना है और ये 4 नीचे आना है, यानी r1 बटे r2, इनका स्क्वायर हटाना है तो इसमें रूट लग जाना है, यानी ये 3 आ जाना है और ये दोस्त ये 2 आ जाना है। यानी r1 पहले शंकु की त्रिज्या और अनुपात दूसरे शंकु की त्रिज्या कितनी होनी है, ये हो जानी है दोस्त 3:2 के अनुपात में हो जानी है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन दोस्त 20 नंबर का सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर। अब देखना, उसने ये बोला है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 1.66 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 12 सेकंड से हरा देता है, तो एक बी की गति ज्ञात करनी है। देखना, पहली बात तो यार दोस्त ये देखो, यहाँ से पहले ये एक 100 मीटर की ये दूरी थी, ठीक है। अब ये भाई मेरे ये यहाँ ए था और बी था। अब उसने ए ने बी से कहा बोला है कि तू भैया पहले निकल जा, यानी ये 4 मीटर तो चल गया था पहले, कौन, बी। उसके बाद ए ने चलना चालू किया और साथ साथ यहाँ पहुंचने से पहले 11 सेकंड पहले ही पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ये बोला उसने कि 12 सेकंड से घटा दिया, यानी पहुंचने से पहले 12 सेकंड पहले पहुंच गया, यानी 12 सेकंड से हरा भी दिया। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 20 में उसने ये बोली है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 1.66 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर से शुरुआत देता है और फिर भी उसे 12 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या होगी। पहले आप ये देखो, ये इतनी ये दूरी थी, कितनी ये दूरी थी भाई मेरे 100 मीटर की, ठीक। यहाँ था ए और ए ने इसे बोला कि जब ये ए यहाँ था बी, ये 4 मीटर आगे उसने बोला कि 4, और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसे 12 सेकंड से हरा भी दिया है, हरा दिया। अब देखिएगा आप, अब देखना, तो ए की दूरी दी है ये, और ये दोस्त ये कितनी ये दी है 4, इसका समय नहीं आ जाना है, इसका समय कितना आ जाना है, इसका समय आ जाना है, यहाँ इसका समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखना, जो इसका समय आएगा
उससे 12 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं लगे हैं, इसे बी को लगे कि नहीं लगे 12 सेकंड एक्स्ट्रा, बताओ। अब देखना, ये मैंने पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो आ गए। ये कितनी बार जाना है, ये जाना है 60.24। तो बी का समय कितना आ जाना है, बी का समय आ जाना है 60.24 और ये 12 और जोड़ दूं मैं से, इसे कितने लगने हैं 72.24 सेकंड लगने हैं कि नहीं लगने हैं। इसने दूरी कितनी चली थी, इसने दूरी चली थी 96। क्यों, ये 4 मिनट, पूरी दिए थे ना कि 4 मीटर तुम पहले निकल जाओ, यानी पूरी दूरी थी 100, तो ये 4 मीटर कम ही तो चला है अपना बी, यानी कितना चला, ये 96 तो चला ही है। और कितना समय लगा, ये लगा है 72.24, और ये पॉइंट हटाने के लिए इसमें 100 का गुणा कर दूं। ये कितनी बार जानी है, एक बार जाना है और 3 के समथिंग जाना है, ये कितना जाएगा, ये बी वाला अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसे काट लेना, 1.33 मीटर सेकंड दिया ना ये। ठीक है, हो गया।